आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है सो परसेंटेज चैप्टर शुरू किए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू जो है सो सीखा था। आज के क्लास में हम लोग उन्हीं चीज़ों को जो है सो आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के प्रतिशत में जो है सो क्या रिलेशंस होता है, क्या मतलब होता है, उसको समझते हैं। फिर जो है सो हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना है। जैसे मैं कहता हूं कि कहीं पे लिखा हो 20%, 20%, तो 20% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, भिन्न रूप लिखेंगे तो हो जाएगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का भिन्न रूप जो होगा वह जो है सो कितना होगा, 1/5 होगा। इसमें क्या संबंध होता है, इसको समझना है। ये जो भिन्न में जो नीचे वाली जो संख्या लिखी रहती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, मूल संख्या लिखी रहती है। कहने का मतलब है कि 5 का 20% जो है सो कितना होगा, 1 होगा। हमेशा फ्रैक्शन में जो नीचे वाली नंबर लिखी रहती है, हर में जो संख्या लिखी रहती है वह हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। इसका कहने का मतलब है कि 5 का 20% जो है सो कितना होगा, 1 होगा। 5 का 20% जो है सो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5। अगर कोई नंबर, कोई डाटा 5 यूनिट है या 5 है तो 5 का 60% जो है सो कितना होगा, 3 होगा। यानी कि नीचे वाला जो संख्या होगा हमेशा ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कुल को रिप्रेजेंट करता है, नहीं मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 का 60% जो सो कितना होगा, 3 होगा। ये आपको जो सो क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर इसी तरीके से लिखा हो, कोई और नंबर ले लेते हैं कि 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 सही 1/3 का प्रतिशत का मतलब होता है 1/3, मतलब कि 3 का 33 सही 1/3% जो सो कितना होगा, 1 होगा, या फिर से जो है सो 1 होगा। आई बात समझ में? तो हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रतिशत का रियल में मतलब क्या होता है। परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म का जो है सो हम लोग जब यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं पे लिखा हो 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, 25% का जो भिन्न रूप होता है वह होता है 1/4। इसका मतलब है कि 4 का जो 25% होगा वह जो है सो कितना होगा, 1 होगा, या फिर से जो है सो 1 होगा। आई बात समझ में? अब जो है सो हम इसी तरीके से कुछ सवाल को हल करेंगे ताकि आपको जो है सो कंसेप्ट समझने में दिक्कत। अभी तक के क्लास में परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म और फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म जो है सो सीखा है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखा गया हो तो जो नीचे वाली जो संख्या लिखी रहती है, डिनोमिनेटर में संख्या लिखी रहती है, वह टोटल को रिप्रेजेंट करता है, कुल को रिप्रेजेंट करता है, और उसका परसेंटेज फॉर्म जो है सो उसका नोमिनेटर वाला होता है। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो है सो हम लोग थोड़ा छोटे छोटे सवाल की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज को। तो हम लोग छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हम लोग को किस किस तरीके का सवाल पूछेगा। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए कि अगर कहा जाए कि 220 जो है 400 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं पूछूं कि 220 जो है 400 का कितना प्रतिशत लिखा है। अगर पूछा जाए कि 220 जो है सो 400 का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि किसको पूछा गया है। तो जिसको पूछा गया उसको ऊपर रख देते हैं, और जिससे पूछा गया है, जिससे तुलना किया गया है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। पूछ रहा है कि 220 जो है सो 400 का कितना प्रतिशत है। 220 को पूछा है तो 220 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर रख देते हैं, और 400 को पूछा है तो 400 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। प्रतिशत में बनाना है तो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी कि 220 जो होगा वह 400 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 55% हो जाएगा, या फिर से जो है सो 55% जो है सो हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम लोग एक छोटे छोटे सवाल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं कहूं कि बताइए कि 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है। 85 जो है सो 510 का कितना प्रतिशत है या कितना परसेंटेज है। किसको पूछा है, 85 को पूछा है। किससे पूछा है, 510 से पूछा है। यानी कि 85 जो है
510 का कितना प्रतिशत है। तो जिसको पूछेगा उसको तो हम ऊपर रखेंगे और जिससे पूछता है उसको हर हाल में हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो पूछ रहा है कि 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है, तो 85 को ऊपर रखेंगे, 510 को नीचे रखेंगे। प्रतिशत में बनाने के लिए 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 तिया जो सो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 5/3, 5/3 प्रतिशत 10 पचे 50, 50/3 का जब प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर पूछेगा कि यह डाटा ए जो है सो बी का कितना प्रतिशत है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए ए जो है सो बी का कितना प्रतिशत है, तो ए जो है सो बी का कितना प्रतिशत है, तो सीधा लिखेंगे ए अपॉन बी बट्टा बी इंटू 100, ए बट्टा बी इंटू 100% से बता सकते हैं ए जो है सो बी का कितना प्रतिशत है। आई बात से कहूँ कि बताइए कि 100 जो है वह 150 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अगर मैं पूछूं 100 जो है 150 से कितना कम है, अब देखिए पूछा है कि कितना कम है, तो 100 जो है 100 150 से कितना कम है, 50 कम है। किससे, 150 से, इसलिए जो है 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 तिया 45, सॉरी 5 तिया 15, 1/3 होगा। 1/3 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा, या 33.33 प्रतिशत हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए बताओ कि 100 जो है 1 से 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो 33.33 प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे एक और डाटा लिखता हूं, अगर कहीं पे लिखा हो बताओ 400 जो है 500 से कितना प्रतिशत कम है, 400 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो 400 जो है किससे पूछा है रे भाई, 500 से पूछा है। कितना कम है, 100 कम है, किससे, 500 से, इसलिए जो है 100 से 1 0 से 1 0, 1/5 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर पूछेगा कि यह डाटा इस डाटा का कितना प्रतिशत है, तो निकाल सकते हैं। कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यह भी जो है सो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, जैसे कहा जाए कि बताइए कि 300 जो है 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत जो है सो क्या है, ज़्यादा है। अब बताइए 300 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, किसको पूछा है, 300 को पूछा है। 300 है 200 से कितना ज़्यादा है, तो 300 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। किससे पूछा है, 200 से, इसलिए जो है 100 से 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 2 से कैंसिल कराएंगे, यानी कि 50%। यानी कि 300 जो है 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है, या फिर से जो है 50% अधिक है। आई बात समझ में। इसी तरीके का कोई और डाटा ले लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि बताओ 3456 जो है 1728 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। 3456 1728 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो एक बात बताइए, 3456 1728 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 1728 ज़्यादा है। किससे, 1728 से, इसलिए जो है 100 से। पूरी रिजल्ट करके देगा, कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, 100% जो है सो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जो है सो हम थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं। हमको आशा है कि यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। को आशा है कि आप इसके पहले के कंसेप्ट को जो है सो समझ चुके हैं। अब जो हम थोड़ा जो है सो चीज़ों को जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है उसको सवाल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने कहता है कि 990 ऑफ 9 सही 1/11% प्लस 500 ऑफ 25%, यानी कि 990 का 9 सही 1/11% कितना होगा। देखिए मैंने कल के क्लास में आपको समझाया था
कि भैया 9 सही 1/11% कहीं पे लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/11। 1/11 का प्रतिशत वैल्यू होता है 9 सही 1/11%। तो 9 सही 1/11% के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 990 गुणे इस 9 सही 1/11 के बदले हम लिख सकते हैं सिंपली 1/11 प्लस 500 ऑफ का मतलब होता है गुणा 25%। 25% का जब मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया था तो वहां पे मैंने लिखवाया था 1/4। तो 25% के जगह पे लिखेंगे 1/4। इसको कैंसिल कराएंगे तो 11 9 99, 11 9 99 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 125। अब क्या करना है कि 90 में 125 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 9 2 11 के 1 2, यानी कि जो x का मान होगा कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। x का मान जो कितना आएगा, 215 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, कहता है कि 4 सही 1/6% ऑफ 4800। तो मैंने कल के क्लास में समझाया था कि 4 सही 1/6% को हम लोग कितना लिखते हैं, 1/24 लिखते हैं, 1/24 लिखते हैं। अगर कहीं पे 1/24 लिखा हो तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/6% लिख सकते हैं, या 4 सही 1/6% के जगह पे हम लोग 1/24 लिख सकते हैं। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1/24। ऑफ का मतलब होता है इंटू 4800 है तो 4800 को एज इट इज रहने देंगे, प्लस 5 सही 15/17% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/17 इंटू का 5100। इसी को जैसे क्या करना है, हल करना है। 24 दूना 48 हो जाएगा और 17 तिया 51 हो जाएगा, और 200 में 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, और इस x का जो है मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। x का मान जो कितना हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि a का 80% जो है b के 50% के बराबर है। a का 80% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो होगा 4/5। मैंने कल के क्लास में समझाया था कि 80% का मतलब होता है 80/100। इसको कैंसिल कराएंगे तो 20 चौका से 20/100, यानी कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न रूप जैसे कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। तो कहता है कि a का 80% जो है b के 50% के बराबर है। a का 80% जो है सो किसके बराबर है, b के 50%। 50% का जब फ्रैक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2। यहाँ से a और b का जब रेशियो निकालेंगे, a और b का अनुपात निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा 5 हो जाएगा, और b जो है सो 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि a का मान जो है सो 5 यूनिट है तो b का जो है मान कितना है, 8 यूनिट है। सवाल में पूछ रहा है कि b जो है a का कितना प्रतिशत है, तो b जो है सो कितना है, 8 है, a कितना है, 5 है, यानी कि 8 जो है सो 5 का कितना प्रतिशत है। फ्रैक्शन में प्रतिशत में लिखेंगे तो 20/100, 20 8 16, यानी कि जो है b है वह a का कितना प्रतिशत होगा, 160% होगा, या फिर से जो है 160% जो है हो जाएगा। यदि a प्लस b का 15% जो है a माइनस बी के 25% के क्या है, बराबर है। सवाल में कहता है कि a प्लस बी का 15% 15% जो है सो बराबर है a माइनस बी के 25% के क्या है, बराबर है। तो एक बात बताइए, a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 15% के बराबर है, तो क्या करिए कि सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करवा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो नीचे भी 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 5 तिया 15 और 50 25 हो जाएगा। यहाँ से a और b का जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस का 3b बराबर, यहाँ से हो जाएगा 5 पे माइनस का 5b। हम काम करते हैं कि a को एक तरफ रखते हैं, b को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर का 8b होगा। 2a बराबर कितना होगा, 8b होगा। 2 चौका हो जाएगा 8। यहाँ से a और b का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 4:1। a अगर 4 यूनिट है तो b जो है सो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। सवाल में पूछ रहा है कि a जो है b का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 4 है वह 1 का कितना प्रतिशत होगा, तो 400% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 400% जो है सो हो जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से एक दूसरा सवाल मैंने आपके सामने लिया है। सवाल कहता है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 18% जो है सो बराबर है 75 के 12% के क्या है, बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करेंगे, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 3 25 से 3
के टेबल में 75 आता है 25 बार में, यानी कि वो जो संख्या होगा कितना होगा, 50 होगा। 50 का जो 18% होगा वो 75 के 12% के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में।